कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने समाजसेवी दयामनी बारला और पुष्पा टिट्टी को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। मौके पर प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि यह राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर है। जो लोग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हुई समाजसेवी दयामनी बारला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ी है और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया है। वहीं पुष्पा टिट्टी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश में एक सेकुलर पार्टी है। पूरी तरह से लोकतंत्र के बुनियाद पर खड़ा है। इसलिए मैं ये बात महसूस की हूँ कि जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे, हम लोग कांग्रेस के शासन काल में भी लड़ाई लड़े, लेकिन आज जो बदली हुई परिस्थिति में जो देश का हालात है, वो हालात उस समय इस तरह से नहीं था। कभी हम लोगों को बोलने की आज़ादी थी, लड़ने की आज़ादी थी, हम लोगों को हर तरह से अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का अधिकार था। इन 3 सालों का अनुभव के बाद आज हम लोगों ने तय किया, गांव वालों के साथ हमने तय किया कि अब समय आ गया है कि हम सारे लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में जरूर मैं बैठी हूँ या तो पुष्पा बहन बैठी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया पूरे गांव से मिलके कि हम लोग आगे की लड़ाई समाज के लिए हम जो संघर्ष करेंगे, न्याय का जो संघर्ष करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से हम आगे चलने सकें। माननीय राहुल गांधी जी को जब मैं देखी, पहला यात्रा उन्होंने किया था, उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी के शहीद स्थल से शुरू किया, श्रद्धांजलि दे के कन्याकुमारी तक चले। तब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के जो सिद्धांत हैं, हर जाति और समुदाय को जोड़ने के जो सिद्धांत हैं, जिनकी अंतर आत्मा की आवाज़ आपने सुनी, हमारी दयामनी जी और पुष्पा जी दिल खोलकर उन्होंने बात की आपके साथ, और खासकर अमूल जी जिन्होंने ये कोऑर्डिनेशन करके ये ओकेजन बनाया। मैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दोनों बहनों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरह से अपनी बात आपके सामने रखी और जो बुनियाद रखी कि हम आज कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वरना इनका फील्ड बिल्कुल डिफरेंट रहा है। मुझे इनकी एक बात रिपीट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि इन्होंने आपके सामने कहा कि ये सामाजिक कार्य करते आए हैं पिछले 30-40 साल से, आंदोलन भी किए होंगे लोगों के न्याय के लिए। इन्होंने झारखंड की धरती से जेएमएम पर पीएम के वार से झारखंड बीजेपी के नेता खुश हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी जेएमएम पर वार करते हुए जेएमएम को झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी बता दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को शीशा दिखाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अर्थ बिल्कुल सही बताया, जमकर खाओ पार्टी। और इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में हुआ भी क्या है? 70,000 करोड़ का घपला घोटाला, जिन आदिवासी मूलवासियों को सत्ता में भागीदारी देने का वादा कर हेमंत सरकार आई थी, उसी सरकार ने इन आदिवासी मूलवासियों को सर्वाधिक लूटा। और अब तो चंपई सोरेन सरकार भी खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कह रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार इनके समय भी आगे ही बढ़ेगा। और महिला उत्पीड़न की संख्या भी रिकॉर्ड पर चली गई। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें, इसके अतिरिक्त जो तुष्टीकरण का नंगा नाच इस गठबंधन की सरकार में हुआ, वो पहले कभी नहीं हुआ। तो हमारा मानना है कि ये भूल जाते हैं कि इस देश में मोदी की गारंटी चलती है, और ये मोदी की गारंटी है कि इन जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लुटेरों ने इस राज्य से जितना भी लूटा है। देखिए, सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत नवाटोली पंचायत सभागार में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का 1 दिवसीय किसान जागरूक कार्यशाला का आयोजन हुआ। भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मंत्री सह कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनके मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार और कृषि भवन कांकेरांची झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में कोलेबिरा प्रखंड के ग्रामीण किसानों के बीच कृषि योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। वहीं किसानों से कहा गया कि किसान अधिक से अधिक लाभ लें,
जिसमें जिला बागवानी कृषि विज्ञान केंद्र, जिला प्रशासन और अग्रणी बैंक प्रबंधकों आदि के समन्वय और सहयोग से किसान लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम में कोलेबिरा प्रखंड की विभिन्न पंचायत से प्रगतिशील किसान और महिला किसानों ने भी भाग लिया। परियोजना भूमि का न्यूनतम 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। वीडियो सफलतापूर्वक रिकॉर्ड होने के बाद इसे सबमिट करें। सभी जानकारी को सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद बानो वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सखुआ बोटा लगभग 50 के आसपास बरामद किया। दरअसल वन विभाग बानो को बीती रात सूचना मिली थी कि गट्टी बांधू जीतू टोली की तरफ से लकड़ी तस्करी होने वाली है। सूचना मिलते ही रेंजर अभय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं वन विभाग की टीम को आता देख लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया और तस्कर मौके से फरार हो गए। मौके से लगभग 50 की संख्या में सखुआ बोटा पाया गया। बोटा पर कोई संपत्ति चिन्ह अंकित नहीं था, तो उसे वन विभाग की टीम ने अवैध मानते हुए जब्त कर लिया। लकड़ी का तस्कर करने के लिए ट्रक लगी हुई है। तो जैसे ही सूचना मिला, वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री अभय कुमार के द्वारा एक टीम गठित किया गया और तुरंत हम लोगों ने गट्टी बांधी की ओर चल दिए। जैसे ही हम लोग पहुँचे, वहाँ पर कुछ लकड़ी माफियाओं तस्कर के द्वारा ट्रक पर साल का बोटा लोडिंग किया जा रहा था। हम लोग को देखते ही वह सभी कोई भाग गए। हम लोगों ने उस ट्रक को बोटा सहित जब्त कर वन परिसर बानो ले आए। और गिरिडीह के गांवा प्रखंड में अबुआ आवास ट्रेन व बालू गाड़ी पकड़ने समेत 6 सूत्री मांगों के खिलाफ भाकपा माले की ओर से हाट बाजार से ब्लॉक परिषद तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गांवा हाट परिसर से प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रारंभ की गई। इस दौरान बैनर और झंडे से लैस माले कार्यकर्ताओं ने वीडियो और सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रखंड कार्यालय के सामने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि अबुआ आवास ट्रेन में भारी गड़बड़ी की गई है। वहीं मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का बोलबाला है। दोनों योजनाओं में बिचौलिए हावी हैं।